प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने आप को तुच्छ देखते हैं, अपने आप को कम आंकते हैं या फिर अपने आप को छोटा समझते हैं। उन्हें लगता है कि हमें नहीं आता है, उन्हें लगता है कि हमारे अंदर ज्यादा टैलेंट नहीं है, उन्हें लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, उन्हें लगता है कि हम तो उस व्यक्ति के समान नहीं है। और कई बार लोग एक दूसरे को कंपैरिजन करते हैं, अपनी तुलना किसी और से करते हैं और देखते हैं कि वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं नहीं हूं, वो तो बहुत आगे है, मैं नहीं हूं, वो तो बहुत अच्छा है और मैं नहीं हूं। इस प्रकार की बातें, वो दिखने में बहुत सुंदर है और मैं नहीं हूं, इस प्रकार की बातें लोगों के मन में उत्पन्न होती हैं और वो अपने आप को दूसरों की दृष्टि में कम आंकते हैं। लेकिन आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप कभी भी अपने आप को दूसरों से कम न देखें। हां, दीनता नम्रता एक अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को हीन भावना से देखना यह सबसे गलत बात है। अपने आप को कभी भी आप हीन भावना से न देखें कि मैं तुच्छ हूं, मैं छोटा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, यह काम मेरे सामर्थ्य से बाहर है। इस प्रकार की बातें कभी भी अपने मन में ना आने दें। चाहे लोग भी आपको कहें तब भी उन बातों को अपने मन में ना आने दें। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर आपके साथ में है, उसने आपको चुना है, आपको बुलाया है। और जिस चीज को परमेश्वर चुनता है, जिसे परमेश्वर बुलाता है, वो खराब नहीं हो सकती, वो तुच्छ नहीं हो सकती, वो परफेक्ट होती है, वो बहुमूल्य होती है जिसे परमेश्वर ने चुना है। आप सोचो, इस दुनिया में से जिसे परमेश्वर ने चुना, क्या वो बेकार होगा? नहीं, बेकार नहीं होगा, वो उत्तम होगा, वो बहुमूल्य होगा, वो बहुत काम का होगा। इसीलिए परमेश्वर ने उसे चुना है और उसे बुलाया है। तो आपको परमेश्वर ने चुना, आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हैं, कीमती हैं। बाइबल कहती है कि तुम मेरी आंख की पुतली हो, मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली में खोद करके बनाया है। आखिर क्यों? क्योंकि आप बहुत उपयोगी हैं परमेश्वर के लिए। इसलिए कभी भी अपने आप को तुच्छ न समझे, कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से न करें। हम लोग देखते हैं गिनती किताब उसके 13 अध्याय में, जब मूसा ने 12 लोगों को भेजा कि वे जाएं और कनान देश का भेद लें, कनान देश की जानकारी लें, जिस देश को देने का वादा परमेश्वर ने उनसे किया है, जाकर उसे देखें कि वो कैसा देश है, हम कैसे उसमें प्रवेश कर सकते हैं। इन सब बातों को देखकर आए। और मूसा ने 12 लोगों को भेजा और वे लोग वहां गए, उन्होंने जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद, सब कुछ देखने के बाद वे लोग वापस आए। उनमें से जो 10 लोग थे, उन्होंने मूसा से और इजराइलियों से कुछ इस प्रकार से कहा कि वहां के लोग बड़े डिलडौल हैं, वहां के लोग बड़े बलशाली हैं, वहां के पुरुष लंबे लंबे हैं, सामर्थी हैं। और एक विशेष बात को वो यहां पर कहते हैं, 33 पद में लिखा है, फिर हमने वहां नपीलों को और नपीली जाति वाले अकान वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। यहां पर ये लोग कहते हैं 12 भेदिए मूसा ने भेजे और उनमें से 10 भेदिए इस बात को कह रहे हैं। अच्छा देखिए, अगर ये भेदिए हैं तो ये पूरे इजराइलियों में से चुने गए हैं और हो सकता है ये योद्धा हों, बहुत अच्छे योद्धा हों, बहुत अच्छा नॉलेज रखने वाले हों। उसके बावजूद ये लोग एक बात को कह रहे हैं कि हमने वहां अपने आप को उन लोगों के सामने टिड्डियों के समान देखा। हम उनके सामने, वहां के लोगों के सामने टिड्डियों के समान नजर आते हैं और उन लोगों की दृष्टि में भी हम टिड्डी ही होंगे। मीन्स वो अपने आप को तुच्छ समझ रहे हैं, अपने आप को बहुत निम्न स्तर पर समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हम कभी भी उनसे लड़ नहीं पाएंगे, वो समझ रहे हैं कि हम उनसे कभी भी जीत नहीं पाएंगे। हम तो उनके सामने एक कीड़े के समान हैं, हम तो उनके सामने एक टिड्डी के समान हैं और टिड्डी कुछ नहीं कर सकती। और इस प्रकार की बातें वो मूसा से और इजराइलियों से करने लगे। मीन्स इन लोगों ने अपने आप की तुलना उन लोगों से की
और जब इन्होंने तुलना की, जब इन्होंने कंपैरिजन किया, तो इन्होंने उनकी दृष्टि में अपने आप को तुच्छ पाया और अपनी दृष्टि में भी अपने आप को इन्होंने तुच्छ पाया। लिखते हैं कि हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डियों के समान नजर आ रहे हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। परमेश्वर ने इन्हें चुना, इन्हें बुलाया और इन्हें भेजा। एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक विश्वासी लोग हैं और ये विश्वासी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं है, हम टिड्डियों के समान हैं। और वे लोग जो विश्वासी नहीं हैं वे बहुत बलशाली हैं, बहुत सामर्थी हैं। लेकिन आपको इस बात को जानना है कि आपके साथ में परमेश्वर है। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। आप उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं, आप उसकी दृष्टि में अनमोल हैं और आप उसके लिए बहुत काम के हैं। आप अपनी सामर्थ्य से नहीं लड़ते, आप अपनी सामर्थ्य से कार्य नहीं करते, बल्कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य से कार्य करते हैं। आपके साथ में परमेश्वर है। इन लोगों को स्वयं नहीं लड़ना था उनसे, इन्हें तो खड़े होना था, बस परमेश्वर ने लड़ना था। लेकिन इन्होंने अपने आप को तुच्छ जान लिया, अपने आप को तुच्छ जान लिया। आज शाम में मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि कभी भी अपने आप को तुच्छ न जाने। यदि आप प्रभु में हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे आप चल रहे हैं, तो अपने आप को तुच्छ न जाने। मेरे कहने का मतलब यह भी नहीं कि आप घमंडी हो जाएं, नहीं, आप दीन रहें, आप नम्र रहें, लेकिन आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि मेरे साथ में परमेश्वर है। इस मुसीबत से लड़ने के लिए, इस रुकावट से लड़ने के लिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए, इन विरोधियों से लड़ने के लिए परमेश्वर मेरे साथ में है। हर एक बात पर विजय होने के लिए परमेश्वर मेरे साथ में है। तो फिर मैं क्यों डरूं? मैं अपने आप को तुच्छ क्यों समझूं? मैं तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हूं। यह अपने आप को टिड्डी समझने किसी काबिल का नहीं। तो आप समझें इस बात को। एक अपना कंपैरिजन न करें दूसरों से कि मैं तुच्छ हूं, वो बहुत बड़ा है। नहीं, आपको परमेश्वर ने चुना है, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं, तो आप अपनी दृष्टि में भी अनमोल रहें। आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हैं, कीमती हैं, उपयोगी हैं, तो आप अपनी दृष्टि में भी कीमती बने, उपयोगी बने। ये कहते हैं हम अपनी दृष्टि में टिड्डी हैं, परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुमूल्य हैं, उसके चुने हुए लोग हैं, लेकिन ये अपनी दृष्टि में टिड्डी हैं। आप समझे इस बात को। आपको परमेश्वर ने चुना है, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप उसके बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुमूल्य हैं, अनमोल हैं, उपयोगी हैं, उसके योद्धा हैं, उसके राजदूत हैं। इसलिए अपनी दृष्टि में आप ऐसे ही बने रहें। अपने आप को तुच्छ न जाने, अपने आप को कीड़े समान न जाने, अपने आप को टिड्डियों के समान न जाने। आप पूरे संसार में से चुने गए हैं, इसका मतलब आप इस पूरे संसार से बेहतर हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।